भारतीय उद्योग जगत का इतिहास कई महान व्यक्तित्वों की कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन इनमें से एक नाम जो हमेशा चमकता रहेगा वह है रतन टाटा। उनके जीवन की कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह एक सबक भी है कि कैसे नैतिकता और साहस के साथ सफलता हासिल की जा सकती है। 1868 में जमशेदजी टाटा ने जो बीज बोया था, उसे उनके बेटे सर दोराबजी टाटा और अन्य उत्तराधिकारियों ने सींचा। जेआरडी टाटा ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन 1991 में जब रतन टाटा ने नेतृत्व संभाला तो समूह एक जटिल और बोझिल संरचना बन चुका था। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया। बचपन से ही उन्होंने अनुशासन और नैतिकता के पाठ सीखे। वे कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई करने के बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। कॉर्नेल से लौटने के बाद रतन टाटा ने 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज से अपनी यात्रा शुरू की। यहां से वे टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में प्रशिक्षु के रूप में काम करने लगे। शुरुआती दिनों में उन्होंने कंपनी के निचले स्तर पर काम करके उद्योग की गहराइयों को समझा। 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली, तब भारतीय अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही थी। टाटा समूह, जो उस समय नौकरशाही से ग्रस्त और बिखरी हुई संरचना में था, उसे उन्होंने संगठित, आधुनिक और वैश्विक पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया। रतन टाटा ने टाटा समूह को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कई बड़े अधिग्रहण किए। टेटली, कोरस, जैगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियों को खरीदकर उन्होंने भारतीय उद्योग को वैश्विक बाजार में स्थापित किया। सपना था एक ऐसी कार बनाने का जो हर भारतीय परिवार की पहुंच में हो। 2008 में टाटा नैनो लॉन्च कर रतन टाटा ने अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा किया। यह भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक क्रांतिकारी कदम था। रतन टाटा न केवल एक महान उद्योगपति हैं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं। उन्होंने हमेशा टाटा समूह की कमाई का बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए समर्पित किया। उनके जीवन का एक अहम हिस्सा उनके पालतू कुत्तों के प्रति उनका प्यार भी रहा। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनकी विरासत और उनके सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्हें 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। उनके सिद्धांत, उनका दृष्टिकोण और उनका योगदान हमेशा भारतीय उद्योग जगत को प्रेरित करता रहेगा।